हेलो गाइस। आप लोगों के साथ एक बार फिर आप लोगों का ट्रेडिंग गुरु एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो क्या है, उसका टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है। जो लोग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उनका लॉस ज़्यादा क्यों होता है और कुछ ही टाइम में वो लॉस करके मार्केट को बाय बोल के निकल जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनकी जो स्ट्रेटजी रहती है वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊं, मैं बहुत जल्द पैसे वाला बन जाऊं। मैं अगर 1 लाख लगाता हूं तो 1 या 2 महीने में ये 1 लाख 4 या 5 लाख रुपए बन जाए। इसी के चक्कर में वो बढ़ते हुए शेयर जब बहुत टॉप पे रहता है 5%, 6%, 7% रहता है अपर सर्किट में, तो उसको परचेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो परचेज करते हैं वो नीचे गिर जाता है। उसका रीज़न ये रहता है कि वो अपने हाई लेवल के करीब रहता है। हाई लेवल के जब करीब रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुक करके ऑपरेटर निकल जाएंगे। इसीलिए उनका पैसा डूब जाता है। और ऐसे कोई स्कीम नहीं है शेयर मार्केट में जिससे 30 दिन या 15 दिन में या 2 महीने या 4 महीने में आपका पैसा डबल हो जाए। हाँ, डबल होगा, ट्रिपल भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है और अच्छे फंडामेंटल शेयर को लेना है। फंडामेंटल शेयर लेने का मतलब ये है कि आपको पहली बात तो खुद से रिसर्च करना है। वीडियो देखिए, गूगल पर चेक करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करना, सोचना है। दूसरे के यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है आपको। आपको खुद से रिसर्च, क्या रिसर्च करना है, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है, बीएससी और एनएससी पे आपको ये चेक करना है कि जो शेयर मार्केट आप चेक कर रहे हैं, जो शेयर आप चेक कर रहे हैं, वो एएसएम, जीएसएम, आईआरपी कैटेगरी में तो नहीं है। गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर सर्विलांस या कंपनी दिवालिया होने वाली है या बहुत कर्ज होने के बाद गवर्नमेंट उसको फ्यूचर में कहीं ट्रेडिंग क्लोज तो नहीं करने वाली है, बैन तो नहीं करने वाली है, जिससे आपका पैसा सीधा सीधा डूब जाएगा। दूसरी चीज़ फंडामेंटल में हम चेक करेंगे स्टॉक पी क्या है, स्टॉक पी कितना होना चाहिए। स्टॉक पी अगर 15 से 20%, 17-18% है तो भी अच्छा माना जाता है। आरओई भी लमसम वही है, 15-16%। आरओसी भी वही है। डिविडेंड जो है 1 से 2% होना चाहिए। अगर 1 से कम है तो बहुत बेहतर है। प्रोमोटर होल्डिंग नियर अबाउट, कंपनी बड़ी हो तो कम से कम 50%, अगर छोटी हो पेनी स्टॉक है तो 30 से 40% भी ठीक माना जाता है। कंपनी कर्ज मुक्त हो, या तो कर्ज उसका कम हो, रिजर्व ज़्यादा हो। कर्ज अगर 10 करोड़ कंपनी का कर्ज है तो रिजर्व उसके पास कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए, 40 करोड़ होना चाहिए, 30 करोड़ होना चाहिए, जिससे वो अपने कर्ज को कभी भी ख़त्म कर सके, उसको ख़त्म करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको हायर प्राइस में एंट्री में नहीं करना है। अगर कोई शेयर है वो अपने 1 साल या 8 महीने की हायर 40 रुपये बनाया और उसका 8 महीने पहले जो प्राइस 6 रुपये था, 6 से 40 गया हो, ये एकदम हाई पोजीशन पे है, तो उसमें आपको पूरा फंडामेंटल चेक करना है, उसका डिविडेंड चेक करना है, कर चेक करना है, सारी चीज़ें चेक करनी है, तब जाके उसमें पैसा आप लगा सकते। अदरवाइज आप पैसा लगाएंगे वो नीचे गिरना शुरू होगा, क्योंकि प्रॉफिट सब बुक कर चुके हैं ऑपरेटर, तो आपका लॉस हो जाएगा। हाईयर में एंट्री नहीं करनी है। नियर अबाउट अगर 10 के आसपास से बढ़ के कोई शेयर गया है, चाहे 5 से, मतलब जो इसकी लोएस्ट पोजीशन रही है, अगर उसके पास आपको शेयर मिल रहा है, 5 रुपये लोएस्ट रही किसी शेयर की, अगर 6-7 में मिल रहा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, आपको लगता है कि 3-4 रुपये बढ़ सकता है, एज सेल्स, उसका सेल्स क्या है, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, तो आप उसमें एंट्री करिए। अदरवाइज़ आप एंट्री मत करिए। आप सही समय का, सही टाइम का वेट करिए। इन है कि आपने कोई वीडियो देखी, 10,000 रुपये लगा के करोड़पति बन जाइए, उस पर मत जाइए, आपका पैसा डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा। फिर आपको कुछ मिलने वाले हैं, सब आपके नुकसान के, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। फिर ये सब चीज़ें हैं, आपको देखना, अच्छे से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ जल्दीबाजी में नहीं लेना है आपको। 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर एक फंडामेंटली चेक कर लें, आप पोर्टफोलियो में रख लें, उसी के ऊपर पेपर वर्क करें। पेपर वर्क मतलब ये है कि एक दिन में कितना गिर रहा है वो, मार्केट कितना टूट रही है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर जा रही है, 100 पॉइंट ऊपर जा रही, तो शेयर कितना ब्रेक हो रहा है, कितना टूट रहा है, उसको आपको पेपर वर्क करना है। 1 हफ्ते 10 दिन जब आप पेपर वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ फंडामेंटल कि कितना पे कितना ब्रेक हो रहा है सेल्स। और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 जो भी है, 2021 2022 में कितना था, कितना ब्रेक हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें जब चेक करके चलेंगे, डेफिनेटली आपको लॉस से बच जाएंगे। अगर आप लॉस से बचते जा रहे हैं तो आने वाले कल में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 30%, 35%, 40%, 50% तक प्रॉफिट, 100% भी प्रॉफिट मिल सकता है, बड़ा भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन आप बड़े के चक्कर में अभी आपको नहीं पड़ना है। आप 30%, 40% प्रॉफिट लेके निकल जाइए तो बेहतर होगा, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहेगा और आपको अच्छे से अच्छे शेयर मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, अगर स्टार्टिंग फेज़ में आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10,000 15,000, अगर आपका पैसा लॉस जाता है, पहली बात तो आपका हौसला टूट जाएगा।
पेशेंस भी आपके अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचना है। और कोई भी शेयर अगर आपको एनालिसिस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को। आने वाले कल में बेहतरीन अच्छा से अच्छा शेयर, अच्छे से अच्छे पेनी स्टॉक जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, हम लेके आएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे। हम बिल्कुल ये बात कभी नहीं बोलेंगे कि 10,000 लगाई 1 करोड़ बने, ये काम बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे अगर आप 10,000 लगाते हैं तो साल भर में अगर आपका 15,000 16,000 भी हो जाता है तो भी आपको 60% प्रॉफिट मिल जाता है। 60% प्रॉफिट कोई बुरा नहीं। दूसरी चीज़, ऑपरेटर ट्रेडिंग में आपको तब तक एंट्री नहीं करनी है जब तक आप अपने आप को फंडामेंटली स्ट्रांग ना कर लें। जैसे आपको चार्ट देखना आना चाहिए, बाकी फंडामेंटल चेक करना है, तब ऑपरेटर ट्रेडिंग। क्योंकि ऑपरेटर ट्रेडिंग एक गेम है, वो 15 से 20% उनका टारगेट रहता है। मार्केट का डाउन, शेयर के पैसे को डाउन करके 20% बढ़ेगा, वो बेच देंगे, लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा क्योंकि लोअर सर्किट लगेगी तो आप नहीं बेच पाएंगे। वो 15 से 20% उनके लिए बहुत है, क्योंकि उनकी जो वैल्यूम रहता है 5 लाख 7 लाख 10 लाख। तो अगर कोई शेयर का प्राइस 10 रुपये भी है, अगर 10 रुपये है, अगर उनके पास 10 शेयर है, अगर 2 रुपये भी बढ़ गया तो उनके लिए बहुत हो गया ना। उनके लिए तो एक बार में 1.5 लाख 2 लाख प्रॉफिट आ गया एक हफ्ते के अंदर। वो सब चीज़ों से बचना है, आपको ध्यान रहना है। आपका पैसा है, बहुत मुश्किल से आप कमा रहे हैं, आपके घर का पैसा है, उसको सेफ रखना है।